बाट माप विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज की गई बैठक, बायोमेट्रिक अटेंडेंस संसाधन न होना, ऐसी कई मांगों को लेकर की गई बैठक। विधिक माप विज्ञान विभाग के नियंत्रक द्वारा निरंतर स्वेच्छाचारी और उत्पीड़क आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो विभाग के अधिनियम तथा नियमावली के विरुद्ध होने के साथ व्यापारियों तथा निरीक्षक संवर्ग को उत्पीड़ित करने वाले हैं, जिसको लेकर बाट माप विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी बैठक की। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है। मैं लीगल मेट्रोलॉजी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महासचिव। सर, आज बैठक हुई है, किस मामले पे चर्चा हो रही, क्या मांग? ये मामले चार महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि फील्ड अधिकारियों के लिए अधिकांश विभागों में ये उन्मुक्त है। फील्ड अधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि वो बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली को लागू कर सके, क्योंकि कार्य की प्रकृति ऐसी है कि हमको दिन से लेकर रात तक काम करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे सुबह हो या शाम, हम लोगों के लिए पहुंचना संभव नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि इसमें हमारे यहाँ एक सत्यापन कार्य होता है वेट्स एंड मेजर का। उसमें समस्या यह है कि वो लोग फोटो मांग रहे हैं, जियो टैग, ठीक है ना। हम लोगों के पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। आज तक कोई भी हमको मोबाइल नहीं दिया गया है, और अब एक ऐप बना रहे हैं जिससे हमारी पूरी लोकेशन ट्रेस होती चली जाएगी। तो हम लोग उसको जो ई तुला के नाम से है वो उसको अस्वीकार कर रहे हैं। ये कि हमारी मांग है कि वो किसी भी तरीके से लागू न किया। उससे हमारी जो है व्यक्तिगत निजता का हनन हो जाता है और किसी भी समय हम उनकी पकड़ में रहते हैं। पकड़ में क्या रहते हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो प्रभावित होती है। और तीसरा मुद्दा है कि इन्होंने नियम विरुद्ध जो है जो निरीक्षण है, हमारे यहाँ जो अधिनियम है उसमें 15(4) में ये दिया गया है कि हमको सीआरपीसी के अधीन काम करना है। तो सीआरपीसी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हमारा नियंत्रक उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो सीआरपीसी में उन्होंने ये संशोधन कर दिया है अपने आप से, जो वो नहीं कर सकते। उनको एक्ट में ये पावर नहीं है कि वो सीआरपीसी पे कोई भी संशोधन कर सके कि प्रत्येक निरीक्षक जब फोटो इंस्पेक्शन करेगा तो उसकी फोटो अपलोड करेगा। तो ये बिल्कुल से नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। और चौथी बात यह है कि जब हम लोग कोई भी ऐसी आम सभा वगैरह करना चाहते हैं तो हमारे उच्चाधिकारी हमारे सदस्यों को धमकियां देते हैं कि अगर आपने आम सभा में भाग लिया तो हम आपके खिलाफ वेतन रोक देंगे, कार्रवाई कर देंगे। इस तरीके की आम धमकियां, इसलिए आम सभा पहले 21 को रखी गई थी और आज पहले ऑफिस में रखी गई थी और ऑफिस में अनुमति न मिलने के कारण अब आज यहाँ पे होटल में रखनी पड़ी। इस तरह का जो निर्णय लिया जा रहा है, क्या उसमें आर्थिक शोषण नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी हम लोगों को यहाँ का जो पेमेंट करना पड़ेगा, जो लोग दूर दूर से आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा आर्थिक भार है। लेकिन फिर भी चूंकि सदस्यों को अपनी बातें रखनी है, और वैसे भी अगर अपनी बात नहीं रखने देते हैं तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बिल्कुल हनन है उच्चाधिकारी। इससे लेकर क्या सरकार से कोई वार्ता हुई? अभी हमारी 21 तारीख को उन्होंने समय दिया था, वार्ता हुई है। उन्होंने हमारी सारी मांगों को अस्वीकार कर दिया है, ये कहते हुए कि आप लोग तो हर चीज का विरोध करते हो, जबकि समस्याएं हम लोगों की बिल्कुल व्यवहारिक और जमीनी है। ठीक।